अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिस्कस करना है। इसमें अब क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फ़र्दर क्या क्लासिफिकेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसैकराइड्स को डिस्कस करना है, उसकी एग्जांपल ग्लूकोज को देखना है, ओलिगोसैकराइड्स को डिस्कस करना है और पॉलीसैकराइड्स को। तो चलते हैं इस पर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली डिफाइंड एज। कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी है। तो ऑप्शन ए है पढ़ा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऑप्शन बी है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स, ऑप्शन सी है पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस एंड ऑप्शन डी है पॉलीहाइड्रोक्सी लिपिड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन होगा अल्फ़ा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो इसमें बेसिकली एल्डिहाइड को कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स जो है इसकी केमिकल डेफिनेशन होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फ़ा। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। ऑप्शन अल्फ़ा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नो, इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। बेसिकली वो आरएनए और डीएनए जो होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। बी जो है ऑप्शन बीटा जो है वो किक एनर्जी एंड स्ट्रक्चर में इसका रोल होता है। हाँ यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। नो। ऑप्शन डी है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, वो लिपिड का रोल होता है इसमें। तो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में ये बहुत ही कम रोल अदा करता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बीटा, क्विक एनर्जी एंड स्ट्रक्चर। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है मोनोसैकराइड्स आर। ऑप्शन अल्फा है पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन बीटा है सिंपलेस्ट शुगर दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ऑप्शन चार्ली है मेड ऑफ 2 शुगर्स, ऑप्शन डेल्टा है स्टोरेज पॉलीसैकराइड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बीटा होगा। ये बेसिकली सिंपलेस्ट शुगर होता है जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज नहीं, वो तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। मोनोसैकराइड तो नहीं होगा, वो पॉलीसैकराइड में चला जाएगा। 2 शुगर्स से भी नहीं मिलके बना होता, वो तो डाइसैकराइड हो जाएगा। स्टोरेज पॉलीसैकराइड्स, नो, पॉलीसैकराइड स्टोरेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्लूकोज किसकी एग्जाम्पल है, पेंटोज की, हेक्सोज की, टेट्रोज की, डाइसैकराइड्स की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा हेक्सोज। हेक्सोज की बेसिकली जो है वो ग्लूकोज एग्जाम्पल है पड़ी। इसमें 6 कार्बन होते हैं जिसकी वजह से इसको हम हेक्सोज का नाम देते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर। अब राइबोज जो होती हैं या डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं वो हेक्सोसिस होते हैं, पेंटोसिस होते हैं, डाइसैकराइड्स होते हैं या पॉलीसैकराइड्स होते हैं। इसमें आरएनए और डीएनए की एग्जांपल आ जाती है। वो राइबोज जो है आरएनए में जो है राइबोज होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। फर्दर भी उसमें होते हैं जैसे कि फॉस्फेट्स ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं। तो इसकी जो ये जो दोनों हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो इसका ऑप्शन जो होगा बीटा होगा, पेंटोसिस में। इसमें बेसिकली 5 कार्बन होते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बीटा। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है फ्रक्टोज इज आल्सो कॉल्ड। फ्रक्टोज को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन अल्फा है ग्रेप शुगर, ऑप्शन बीटा है फ्रूट शुगर, ऑप्शन चार्ली है मिल्क शुगर, ऑप्शन डेल्टा है कैन शुगर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रक्टोज जो है उसको हम फ्रूट शुगर का नाम कह सकते हैं। अब एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट शुगर, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है डाइसैकराइड्स आर फॉर्म्ड बाय। डाइसैकराइड्स कैसे बनते हैं, 1 मोनोसैकराइड से 2 मोनोसैकराइड्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हाँ ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन चार्ली है मैनी मोनोसैकराइड्स, नो, ये तो पॉलीसैकराइड्स में चला जाएगा। ऑप्शन डेल्टा है अपना अमाइनो एसिड्स, नो, वो प्रोटीन्स बनती है अमाइनो एसिड से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा, 2 मोनोसैकराइड्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। लैक्टोज जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज जो है वो मिलकर लैक्टोज को बना रहे होते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है सक्रोज इज कॉमन टेबल शुगर मेड ऑफ। अब जो सक्रोज है वो किससे मिलके बना होगा। सक्रोज हमने बार बार इसकी एग्जांपल को पढ़ा है बुक रीडिंग में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बीटा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से ये मिलके बना होता है सक्रोज।
एमसीक्यूज नंबर 10 है माल्टोज इज आल्सो कॉल्ड, माल्टोज को हम क्या कह सकते हैं, मिल्क शुगर कह सकते हैं, केन शुगर कह सकते हैं, फ्रूट शुगर, नो फ्रूट शुगर तो हम किसको कहते हैं, फ्रुक्टोज को, माल्ट शुगर कहते हैं, हाँ माल्टोज को हम माल्ट शुगर का नाम दे सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो कितने पॉलीमर्स से मिलकर बने होते हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स से, नो 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 ये तो डाइसेकेराइड्स में आ जाएगा, 3 से 10 मोनोसेकेराइड्स से, नो ये तो ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में आएगा, मैनी मोनोसेकेराइड्स से, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, अमाइनो एसिड से, नो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन चार्ली, मैनी मोनोसेकेराइड्स। एमसीक्यूज नंबर 12 है स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन, स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है किस में है, स्टार्च बेसिकली प्लांट्स में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के तौर पर लिया जाता है, एनिमल्स में ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स नहीं होता, फंजाई में भी नहीं होता, बैक्टीरिया में भी नहीं होता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा, प्लांट्स। एमसीक्यू नंबर 13 है ग्लाइकोजन इज़ द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन, अब जो स्टार्च था वो प्लांट्स में था और ग्लाइकोजन जो होता है वो बेसिकली एनिमल्स में होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा। एनिमल्स में किस जगह पे मैक्सिमम पाया जाता है, लीवर और मसल्स में। एमसीक्यूज नंबर 14 है सेलुलोज इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, सेलुलोज इम्पोर्टेंट होता है क्यों, किसकी रीज़न क्या है, स्टोर एनर्जी करता है, ये शुगर है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट सेल वॉल, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन डेल्टा है फॉर्म ग्लाइकोजन, नो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेस्ट जो होगा वह चार्ली होगा, प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट सेल वॉल। एमसीक्यूज नंबर 15 है काइटिन इज़ पॉलीसेकेराइड फाउंड इन, काइटिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, वो किस चीज़ में पाई जाती है, प्लांट सेल वॉल में, नो। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगल सेल वॉल, यस ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बीटा, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगल सेल वॉल। चार्ली एनिमल लीवर्स मिल्क, नो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 16 है द बॉन्ड बिटवीन मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड, यू ऑलरेडी नो, 2 मोनोसेकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एमसीक्यूज नंबर 17 है ह्यूमंस कैन डाइजेस्ट स्टार्च बट नॉट सेलुलोज बिकॉज, ह्यूमन जो है स्टार्च को तो डाइजेस्ट कर लेते हैं जो प्लांट में ऐसे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के तौर पर काम करता है, लेकिन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसकी रीज़न क्या है, इसकी बेसिकली स्टूडेंट्स रीज़न ये है कि इसके हमारे जो बॉडी में है वो इंजाइम्स नहीं होते जो कि उस बॉन्ड को तोड़ सकें, और इसमें जो बॉन्ड होता है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, वो नहीं टूट पाता, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं उन उसको तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बीटा, सेलुलोज हैज़ बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि हमारे एंजाइम उसको तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। एमसीक्यूज नंबर 18 है व्हाट विच इज़ आर रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, सक्रोज, no starch, no cellulose, no glucose, glucose is our reducing sugar। एमसीक्यूज नंबर 19 है द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ इज, अब जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो अर्थ पे पाया जाता है वो कौन सा होगा, सेलुलोज, जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली, सेलुलोज। एमसीक्यूज नंबर 20 है विच कार्बोहाइड्रेट गिव इंस्टेंट एनर्जी, कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, यू ऑलरेडी नो ग्लूकोज जो है पड़ा वो इंस्टेंट एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को एटीपी प्रोवाइड करता है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन चार्ली। टुडे वी हैव डिस्कस्ड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। होप यू enjoyed the lecture as well, you have prepared it। मज़ीद आप बुक रीडिंग भी इसके साथ जारी रखें तो इस आपकी जो है वो बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।